रामचरितमानस अयोध्या कांड। विषय जनक जी का पहुँचना, कोल किरातादि की भेंट, सबका परस्पर मिलाप, भावार्थ सहित। सुनी स्नेहमय पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाहि ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। दोहा। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनियावत मिथिलेसु। सहित सभा संभ्रम उठेउ, रविकुल कमल दिनेसु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुर पुरजन साथा, आगे गवन कीन्ह रघुनाथा। गिरिबरु दीख जनक पति जबहि, करी प्रणाम रथ त्याग्यु तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जेव ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, तेम ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साउ छाहु, पथ श्रमले सुकले सुन काहू। मन तह जह रघुबर बैदेही,
जीवन दुख सुख सुधि के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जन कुचले ही भांति सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जन पद बंदन ऋषिन प्रणाम कीन्ह रघुनंदन। भाइन सहित राम मिली जा राजहि चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। दोहा। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु सेन मनहु करुणा सरिता लिए जाहि रघुनाथु। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानव करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा भय भ्रम भंवरा बत पारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा सकहि न खेक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल किरात विचारे थके बिलो की पथि कहिए हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई मन उठे अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा।
शोक बिकल दौराज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अब गाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। छंद। अब गाहि शोक समुद्र, सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोस बोलहि, वाम विधि किन्हु कहाँ। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तरि, सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। सो किए अमित उपदेश, जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन। धीरज धरि नरेश कहेउ, वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बड़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीता राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीता राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, करन धार बिनु जिमि जल जानो। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया।
सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बीत्यों बिनु बारी। पशु खग मृगन किन्ह हारु, प्रिय परिजन कर कौन विचारु। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दोहा। दो समाज निमिराजु, रघुराज नहाने प्रात। बैठे सब बट बिट पतरा, मन मलिन कृस गात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन जगमगु परमारथु शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहेउ, नाथ काली जल बिनु सबु रहेउ। मुनि कहु चित कहत रघुराई, गयउ बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कहते रहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन नाजू। कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। दोहा। तेहि अवसर फल फूल, दल मूल अनेक प्रकार। लई आए बनचर विपुल, भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल की रात लोग ले आए। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता बन भूमि विभागा, जनु मगत आनंद अनुरागा।
श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृगाले अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनि मनोहरताई, जन्महि करति जनक बहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी तरु बर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर कर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद। दोहा। सादर सब कह राम गुर, पठय भरी भरी भार। पूजी पितर सुर अतिथि, गुर लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारी, राम निरखी नर नारी सुखारी। दुह समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम वैदेही, जेहि घर भाव बाम विधि तेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत हैं। दाहिन दैव होई जब सबहि, राम समीप बसिए बन तबहि। मंदाकिनी माँ जनु तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हों तभी श्री रामचंद्र जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि बन तापस थल,
असनु अमिय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल समोहि न जानियहि जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए ही जान ही न पड़ेंगे। दोहा। एहि सुख जोगन लोग सबा, कहीं कहाँ भागु। सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिए मातु तेहि समय पठाई, दासी देखि सुअवसरु आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आईं। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें।